वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हम लोग अपनी इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th की क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है क्या। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा। स्टेट ऑफ मैटर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन किया। आगे अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। मीन्स सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है। ठीक, लेकिन अब रीजन क्या है कि कैसे मैटर चेंज करेगा अपने स्टेट को। तो मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू, समझिएगा कि मैटर कैसे अपने स्टेट को चेंज करता है। तो कहा जाता है कि मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू अब इसके दो फैक्टर हैं, दो रीजन से मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा है बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इन दो फैक्टर टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्य अपना अवस्था परिवर्तन करता है। मीन्स सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ठीक है, देखिए हमारे नेचर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एक मैटर है जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। नेम ए मैटर विच एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन एक ऐसा मैटर है जो नेचर में द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वह क्या है? जल है बच्चों, जानते रहिए, वाटर। जल जो है वह द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस के रूप में, मीन्स सॉलिड के रूप में हमें बर्फ के रूप में प्राप्त होगा, द्रव के रूप में तो वाटर के रूप में रहेगा ही, बाकी गैस के रूप में तो गैस के रूप में, वह वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। क्लास समझ आएगी निश्चित ही, हमें उम्मीद है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों। यदि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को भी सब्सक्राइब ना किए अभी तक, तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको आपकी तैयारी के लिए एक नया आयाम मिलेगा। चलिए देखते हैं पहली चीज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या चीज है। टेम्परेचर मीन्स तापमान क्या चीज है। ठीक है, टेम्परेचर तापमान। तो कहा जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिग्री ऑफ, नोट करते रहिएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। मीन्स किसी वस्तु की गर्माहट, हॉटनेस मीन्स गर्माहट और कोल्डनेस मीन्स ठंडापन। तो किसी भी वस्तु की गर्माहट और ठंडापन भी उसका क्या बताता है? तापमान बताता है। उस वस्तु का क्या बताता है? तापमान मीन्स टेम्परेचर बताता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
टेम्परेचर। क्लियर है बात समझ में? अब देखिए टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, तो मेजर करने की डिवाइस बताई गई है थर्मामीटर। क्या बोली गई है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, एक डिवाइस है थर्मामीटर, जिस थर्मामीटर में एक मेटल का यूज किया जाता है, और थर्मामीटर में जो मेटल यूज होता है उस मेटल का नाम होता है मरकरी। थर्मामीटर में जो मेटल यूज होता है उसका नाम क्या होता है? मरकरी, HG होता है बेटा। ठीक है, क्यों मरकरी मेटल का यूज करते हैं? तो मरकरी मेटल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह शाइनिंग प्रोड्यूस करता है, ये ठीक है, और हीट पाने पर ये क्या कर जाता है? एक्सपेंड कर जाता है। हीट पाने पर यह एक्सपेंड कर जाता है और दूसरी शाइनिंग प्रोड्यूस करने के कारण मरकरी को थर्मामीटर में रीडिंग देखने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ थर्मामीटर टेम्परेचर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी और आपको बताते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पूछा जाता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मीन्स सामान्य मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वह कितना होता है, तो शायद आप लोगों को पता भी होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बताया जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर। अब इसके बाद देखिएगा टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, क्या है? टेम्परेचर स्केल, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अगली बात करते हैं हम क्या? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तापमान मापने के पैमाने, तापमान मापने के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, तापमान मापने के पैमाने। तो देखिए तापमान जनरली 3 क्वांटिटी में, 3 राशियों में हम लोग नापते हैं। पता भी होगा, एक डिग्री सेल्सियस, एक क्या होता है केल्विन, और दूसरा कितना क्या होता है फ़ारेनहाइट होता है बच्चों। ठीक है, एक क्या होता है डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, एक डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, दूसरा क्या होता है केल्विन स्केल होता है, और तीसरा क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, ये 3 स्केल होते हैं। एक क्या है डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा क्या है केल्विन स्केल, और तीसरा क्या है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन बता दिया, क्या बता दिया फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए सामान्यतः डिग्री सेल्सियस स्केल स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस, स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे? सेल्सियस। तो स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस के द्वारा जो है सेल्सियस स्केल के बारे में बताया गया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाती है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है कितने की 100 डिग्री सेल्सियस की होती है। ठीक है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर केल्विन स्केल जो होती है, केल्विन स्केल जर्मन केल्विन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, 273 केल्विन, ये इसका क्या होता है हिमांक होता है, मतलब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है। ठीक है, केल्विन में, और 373 में इसका क्या होता है वाष्पन पॉइंट होता है, 373 केल्विन। ठीक है, 373 इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 273 इसकी क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और किसके इक्वल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ठीक, तो इस तरीके से सेल्सियस स्केल जो होता है वो 100 भागों में 100 डिवीजन में बटे होते हैं, मतलब सेल्सियस स्केल के 100 डिवीजन होते हैं।
केल्विन स्केल के भी 100 डिवीजन होते हैं, बट फ़ारेनहाइट के जो होते हैं 180 डिवीजन होते हैं। 32 से 32 से 212 तक बच्चों टोटल 180 डिवीजन मिलेंगे। 180 भाग में क्या होगा, बटा होगा। तो जानिएगा टेम्परेचर स्केल है, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मापने की क्या है, पैमाने हैं, स्केल्स हैं। तो टेम्परेचर मापने के पैमाने पहला बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस जो है हिमांक है उसका, हिमांक कहें तो क्या उसका फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका वाष्पन मीन्स क्वथनांक बिंदु है, मीन्स कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन में यही 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन के होता है, या फिर 373 केल्विन के होता है। 32 फ़ारेनहाइट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। मीन्स दैट सेल्सियस स्केल 100 डिवीजन, केल्विन स्केल के 100 डिवीजन, और फ़ारेनहाइट के कितने हैं 180 डिवीजन है। क्लियर, आई बस में। तो टेम्परेचर हुआ कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, जिसमें एक मेटल मरकरी का यूज किया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ठीक, या फिर फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये 3 टेम्परेचर स्केल बताए गए हैं। अब देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, कैसे टेम्परेचर चेंज करके किसी मैटर के स्टेट को बदला जा सकता है। देखिए केल्विन से डिग्री सेल्सियस से बदलना हो तो इसके लिए एक कन्वर्जन फार्मूला जो होगा, पहला कन्वर्जन फार्मूला केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए फार्मूला है केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि 10 डिग्री सेल्सियस है तो कितने केल्विन के होगा, तो 10 को ऐड कर देंगे, 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा 274 केल्विन के हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा जो कन्वर्जन फार्मूला है, दूसरे कन्वर्जन फार्मूले के लिए कहा जा रहा है कि यदि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन करना है, किसका, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन करना है बच्चों, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के कन्वर्जन के लिए कहा जा रहा है फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, 9/5 C प्लस 32 ये फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन के लिए हो जाता है, ठीक। यदि तीनों का कंबाइंड कन्वर्जन जानना है तो कंबाइंड कन्वर्जन के लिए इसका फार्मूला क्या है, इसके तीनों के लिए कहा गया है C माइनस 100, C माइनस 0/100, C माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, फिर कहा गया F माइनस 32/180, फिर K माइनस 0, K माइनस 273 अपान किसके हो जाएगा 100 की, K माइनस 273 अपान किसके हो जाएगा 100 से, ठीक। तो इन 3 फार्मूलों के हेल्प से डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, या फिर इसकी हेल्प से डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में या केल्विन में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। तो ये कन्वर्जन स्केल है, कैसे विभिन्न टेम्परेचर स्केल को, मतलब क्या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये टेम्परेचर से संबंधित सामान्य जानकारी थी। अब देखिए टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछी जाती है, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो बताएंगे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कहा जाएगा केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या कहा जाता है, केल्विन कहा जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ
टेम्परेचर क्या कहलाएगा, केल्विन कहलाएगा, या फिर डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो आप आंसर देंगे क्या, केल्विन। यदि केल्विन ना हो तो वहां क्या कह देंगे, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर देखिए एक चीज पूछा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स परम शून्य ताप। एब्सोल्यूट जीरो क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ध्यान दीजिएगा। परम शून्य ताप क्या बोलते हैं इसको, परम शून्य ताप। क्या बोलेंगे, परम शून्य ताप। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मान जो बताया गया है वो 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो की मान होती है। एब्सोल्यूट जीरो का मान 273 केल्विन, या फिर 273 केल्विन किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के क्या है, बराबर है। तो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो यदि क्लास समझ में आ रही बच्चों तो लाइक कर दीजिए, अभी तक क्लास को यदि लाइक नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको ऐसी ही क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी टॉपिक वाइज, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए, तो अब जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किसी मैटर के स्टेट में क्या क्या घटनाएं होती हैं, किसी मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, इन चीजों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के अंतर्गत कुछ फिनोमेना होते हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं। उन प्रोसेस, उस फिनोमेना को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है मेल्टिंग। क्या होती है, मेल्टिंग होती है बच्चों। इसी मेल्टिंग को ही हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं द्रवणांक। क्या बोलते हैं, द्रवणांक, या फिर कहते हैं इसको क्या, गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। कई चीजों से जानेंगे। तो मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन, ठीक है, द्रवणांक या गलनांक। देखिए गलन क्या है, गलन है, तो गलन मीन्स गलेगा, मीन्स सॉलिड चेंज इनटू क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। ए प्रोसेस, मेल्टिंग को डिफाइन क्या करेंगे, ए प्रोसेस इन विच सॉलिड, ए प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ए प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अब कब लिक्विड में चेंज होगा, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। मीन्स किसी ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, द्रवणांक या गलनांक कहलाएगा, गलन कहलाएगा, द्रवण या गलन कहलाएगा, ठीक। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है कि तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर से लिया जाता है, गलनांक से मतलब किससे लिया जाता है, टेम्परेचर, तापमान से। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस की बात की जाए कि मेल्टिंग ऑफ आइस कितना होता है, तो याद रखिए बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस अभी नीचे बताया गया कि हिमांक कितना होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा, वो मेल्टिंग ऑफ आइस होगा 0 डिग्री सेल्सियस। किसका, वाटर का, ठीक है, में आइस का। मेल्टिंग ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर, आई बात में हो गया मेल्टिंग सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। दूसरा पॉइंट क्या है मेल्टिंग के बाद, इसी का उल्टा पढ़ा जाए तो फ्रीजिंग है। इसी का उल्टा क्या पढ़ा जाए, फ्रीजिंग है, ठीक। फ्रीजिंग मीन्स हिम, हिम बनेगा, क्या बनेगा,
हिम बनेगा मीन्स बर्फ, जमना, क्या होगा, जमना। तो हिमकन फ्रीजिंग के अंतर्गत क्या आएगा, फ्रीजिंग के अंतर्गत आएगा ये एक प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक है। ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस में लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में उसे क्या कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे, ठीक है, ठीक। और जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पॉइंट पे लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक कहलाएगा। क्लियर। तो अब वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है बाबू, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर, आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद फ्रीजिंग के बाद क्या है, फ्रीजिंग के बाद यदि बात करें तो अगला प्रोसेस है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है बच्चों, क्या है अगला प्रोसेस, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स जो कहा जाता है क्वथनान, वेपोराइजेशन क्या कहा जाता है, क्वथनान कहलाता है, क्वथन कहलाता है, ठीक। या फिर जिस टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होगा वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनान कहलाएगा। जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान बिंदु पे वेपोराइजेशन की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा, क्वथनान कहलाएगा, ठीक। बॉइलिंग भी इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग भी इसको कहा जाएगा, क्वथनान को। तो वेपोराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड, वेपोराइजेशन में क्या होता है बच्चों, लिक्विड चेंज इनटू, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग, किसमें, ऑन हीटिंग, हीट करने पर, ऑन हीटिंग, हीट करने पर यदि लिक्विड चेंज हो जाए किसमें, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। अब बॉइलिंग में क्या होगा, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स बनेंगे। जब बॉइलिंग की प्रोसेस होगी तो बॉइलिंग में उस लिक्विड में क्या बनेगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हम लोग समझेंगे क्या, ये प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग है। तो वेपोराइजेशन मींस क्वथन या बॉइलिंग क्वथन, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन पॉइंट मींस क्वथनाई क्या है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर, आई बात समझ में। हाँ, तो फिर ये हो गया 3 चीजें, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद, वेपोराइजेशन के बाद क्या है, इवापोरेशन। वेपोराइजेशन के बाद क्या है, इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। चौथा फिनोमिना क्या है, इवापोरेशन, इवापोरेशन, इसमें भी वाष्पन होगा, ठीक है। इवापोरेशन क्या होगा, वाष्पन होगा। ये प्रोसेस इन विच लिक्विड, प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, a process in which liquid change into vapor on heating, on heating, on heating, ठीक है। The process in which liquid change into vapor
बिलो बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज ध्यान देना है क्या, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे यदि लिक्विड चेंज होता है वेपर में तो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बॉइलिंग और इवापोरेशन में अंतर है कि इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो होता है वह बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग होगा बच्चों वह एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, जबकि इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर एनी टाइम, हमेशा इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन लिक्विड चेंज इनटू क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे इसके बाद जब वेपर हो गया तो अगला प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड, ए प्रोसेस इन विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड, जिस प्रोसेस में वेपर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, किसमें, ऑन कूलिंग, प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही रेन अकर्स होती है। ठीक है, वर्षा जो बारिश होती है, रेनिंग होती है, और ड्यू टू द कंडेंसेशन से होती है। कहीं कहीं वाटर बॉडीज इवापोरेट होती है पहले, तो वाटर बॉडीज इवापोरेट होके उसके वाटर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जब वाटर ऊपर चले जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वो क्लाउड फॉर्म करके कंडेंस होके वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और वे लिक्विड फॉर्म में अर्थ के पे आते हैं। अर्थ में वह रेन के रूप में, मिस्ट के रूप में, फॉग के रूप में, डीप के रूप में, स्नो के रूप में गिरते हैं अलग अलग। तो होता है क्या, कंडेंसेशन, ए प्रोसेस इन विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, लास्ट इफेक्ट क्या है का, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है अगला चीज, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कहते हैं हिंदी में हम लोग ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में होता क्या है, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, या फिर गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग, गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग। ठीक है, सॉलिड का गैस में डायरेक्टली चेंज होना ऑन हीटिंग पे होगा, गर्म करने पर, और गैस को कूल करने पर सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। मींस सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहा जाता है प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, ये प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसमें, गैस में, वो प्रोसेस बच्चों क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट क्या करता है, चेंज करता है, मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, इन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंतर्गत बताया गया मेल्टिंग, मेल्टिंग के द्वारा कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। फिर मेल्टिंग के बाद किसकी बात आ गई, फ्रीजिंग के द्वारा कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। वेपराइजेशन के द्वारा मैटर स्टेट चेंज करता है, इवापोरेशन से, कंडेंसेशन से, एंड सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करिएगा हमें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के साथ आप इसी तरह जुड़े रहिए। आपको कंप्लीट 9th क्लास की क्लासें आपको जनरल साइंस की प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आप हमारा सहयोग देते रहिए।
ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।